आपको क्या करना है, यहाँ से जो y का वैल्यू, ये ध्यान रखिए लास्ट में y का वैल्यू आपको रखना है। जैसे y क्वेश्चन से, क्वेश्चन में √2 माइनस √x है y का वैल्यू, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/-4 और y के प्लेस पे कितना, y के प्लेस पे √2 माइनस √x, तो 1/-4 √2 माइनस √x। और फिर से देखिए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 2 माइनस वाई स्क्वायर है, तो फिर y के वैल्यू रखेंगे। ब्रैकेट में 2 माइनस y के प्लेस पे √2 माइनस √x स्क्वायर बराबर। इस तरीके से y के वैल्यू आपको रखने ही रखने हैं, ये आपको भूलना नहीं है। तो हो जाएगा -1/4 √2 माइनस √x, और यहाँ से रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 2 माइनस 2 प्लस x, ऐसा होगा 2 प्लस √x, यहाँ 2 कैंसिल होगा, और इस तरीके से आपका आंसर आएगा -1/4, ये √x बचेगा और √2 माइनस √x, ये आपका सेकंड का आंसर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू √3 बाहर 3 √3x माइनस 2, y इक्वल टू √3 माइनस 2। तो पहले इसको x की वैल्यू y के फॉर्म में लाएंगे, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्यूब करेंगे तो इधर y क्यूब हो जाएगा, इधर क्यूब रूट हट जाएगा, x माइनस 2 y क्यूब प्लस 2 इक्वल टू x। x का वैल्यू y के फॉर्म में आ गया। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ये x का तो dx बाय dy हो जाएगा, इधर d बाय डी वाई ऑफ y क्यूब प्लस 2, तो y क्यूब का क्या होता है 3y स्क्वायर और 2 का डेरिवेटिव 0, तो कितना आया 3y स्क्वायर। तब हम फाइंड करेंगे dy बाई dx, तो फॉर्मूला क्या है 1/dx बाई dy। 1/dx बाई dy का वैल्यू कितना है 3y स्क्वायर, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू यहाँ से 3√3x माइनस 2 स्क्वायर। तो फिर से चेक कर लीजिए, y का वैल्यू 3√x माइनस 2 है, तो 1/, ये बाहर वाला 3 तो है ही, इधर y के प्लेस पे 3√x माइनस 2 स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 x माइनस 2, ए स्क्वायर है तो 2, और ये जो 3 रूट है इसको अपॉन में लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ, y इक्वल टू log 2x माइनस 1, तो पहले x की वैल्यू y के फॉर्म में, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, मेकिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ देखिए e रहता है, तो e पावर y इक्वल टू 2x माइनस 1, e पावर y इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा e पावर y प्लस 1, देखिए जरा ये माइनस 1 इधर आएगा, और x इक्वल टू ई पावर वाई प्लस 1/2। x का वैल्यू y के फॉर्म में आ गया,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई पावर वाई अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्टफुली डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट तो dx बाई डी वाई इक्वल टू डी बाई डी वाई ऑफ ई पावर वाई अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। इधर 1 अपॉन 2 बाहर होगा और ई पावर वाई का डेरिवेटिव ई पावर वाई होता है, तो इसका वही आएगा ई पावर वाई अपॉन 2, और ये इसका क्या आएगा 0, 1/2 का 0। तो इस तरीके से आपको आ गया ई पावर वाई अपॉन 2। फिर फाइंड करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, 1 अपॉन ई पावर वाई अपॉन 2, और ये 2 अपॉन ई पावर वाई, और इक्वल ई पावर वाई। वाई का वैल्यू पुट करना ना भूले, वाई का वैल्यू कितना है log 2x माइनस 1, या यहां से आप पुट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। वाई का वैल्यू देखिए ये कितना है ई पावर वाई, तो अगर आप ई पावर वाई के वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करें, ई पावर वाई इक्वल टू 2x माइनस 1, तो ई पावर वाई के प्लेस पे कितना रख दिया 2x माइनस 1। इस तरीके से आंसर आएगा 2 अपॉन 2x माइनस 1। तो इस तरीके से अगर आप देखें एक्सरसाइज 1.2, तो एक्सरसाइज 1.2 में कुल 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 4 मैंने करा दिए। ये 4 भी उसी टाइप का है, आपको होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे भी वही बोला है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। इसका मतलब इसमें आपको dx बाई डी वाई का वैल्यू फाइंड करना। तो इसमें dy बाई dx फाइंड करना था। उसने बोला था फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब इनवर्स फंक्शन का यूज करके हमें y का डिफरेंशिएशन फाइंड करना था। पर यहाँ पे हमें इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब हमें dx बाई डी वाई फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, Question number 2, find the derivative of the inverse function of the following। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स। ध्यान रखिए यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला आएगा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है और एक्स स्क्वायर का 2x। यहाँ से आप एक्स ई पावर एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस 2 आएगा। ये तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से देखिए, ये जो आंसर आया इसको पुट कर दीजिए एक्स ई पावर एक्स एक्स प्लस 2। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई का। तो सेकेंड क्वेश्चन ऐसा इजली करना है, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, फिर डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x cos x। यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x डी बाई डी एक्स ऑफ x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x
एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आएगा cos x माइनस एक्स साइन एक्स। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। dy बाई डी एक्स आया, तब आप फाइंड करेंगे dx बाई dy इक्वल टू 1 dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, cos x माइनस एक्स साइन एक्स, यही dx बाई dy, ये आंसर। तीसरा देखेंगे, थर्ड, y इक्वल टू x इंटू 7 पावर x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू 7 पावर x, u इंटू v का फॉर्मूला फिर से x डी बाई डी एक्स ऑफ 7 पावर x प्लस 7 पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ x। यहाँ a पावर x का फॉर्मूला, a पावर x का फॉर्मूला होता है a पावर x log a, ऐसे ही 7 पावर x log 7 और x का डेरिवेटिव 1। यहाँ से 7 पावर x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए 7 पावर x कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा x log 7 प्लस 1, x log 7 प्लस 1। अब हम फाइंड करेंगे dx बाई dy, तो 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आपको आया है यही है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 7 पावर x log 7 प्लस 1। इस तरीके से आपका ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो कुल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 1 2 3 हमने करा दिया। ऐसे ही देखिए फोर्थ इजी है, अब फिफ्थ में भी u इंटू वी लगेगा, ये भी वैसा ही है। तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है देख लीजिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब हमें क्या करना है, जैसा आपने सेकंड क्वेश्चन किया ना, dx बाई डी वाई फाइंड किया, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो dx बाई डी वाई फाइंड करो, लेकिन ए एक्स के प्लेस पे जो वैल्यूज दी गई साइड में ना, ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर आगे आपको जो लास्ट आंसर आएगा वो करना है। तो 1 2 4 क्वेश्चन है, तो 4 में से 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव of the inverse of the following functions and also find their value at the points indicated against them। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x, ये y है। तो पहले आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे सेकेंड क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x। एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x पावर 4, इसका x क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा, 3 2 6x स्क्वायर प्लस 3x का 3 आएगा। तब फाइंड करेंगे dx बाई डी वाई, क्या होगा 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन ए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एट x इक्वल टू, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1।
एट एक्स इक्वल टू 1, तो हमें एक्स के प्लेस पे 1 रखना है। तो dx बाई डी वाई इक्वल टू 1/5 1/4 प्लस 6 1 स्क्वायर प्लस 3। तो x के प्लेस पे 1 रख दिया, तो 1/5 प्लस 6 प्लस 3 आएगा, और ये हो जाएगा 1/14। सेम टाइप से सेकेंड क्वेश्चन, सब इजी चल रहा है। मैंने आपको बताया था अगर 0.1 आपने अच्छे से सीख लिया 1.1, तो डेरिवेटिव आपको बहुत इजी जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको इंटरेस्ट आएगा करने में, लेकिन 1.1 आता रहेगा तो। सेकेंड क्वेश्चन सेम है, देखिए y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 3x प्लस 2 एट x इक्वल टू 0। तो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx equal to d by dx of e power x plus 3x plus 2। e power x का डेरिवेटिव क्या होगा, e power x 3x का 3 2 का 0 e power x plus 3। तो फाइंड करेंगे dx by dy 1/dy by dx। तो ये आएगा कितना, 1/e पावर x प्लस 3। अब एट x इक्वल टू 0 पे अपने को फाइंड करना है dx बाई डी वाई। तो 1/x के प्लेस पे 0 रखेंगे, e पावर 0 प्लस 3, और e पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 3। आप जान रहे हैं कोई भी नंबर हो वेरिएबल उसका पावर 0 1 होता है। तो आया कितना 1/4। तो dx बाई डी वाई का वैल्यू कितना 1/4। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वह वैसा ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, केवल यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड f इनवर्स डैश 0। तो सेम ये जो आपने क्वेश्चन किया ऐसे ही है, केवल उसने क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा बदल दिया लिखने का। क्वेश्चन करने का तरीका वही है। ये देखिए, इफ fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड f इनवर्स डैश 0। f इनवर्स का मतलब हुआ fx का पहले डेरिवेटिव फाइंड करो, फिर f इनवर्स हो जाएगा 1/f डैश x। f इनवर्स डैश का मतलब 1/f डैश x, फिर उसमें x के प्लेस पे 0 रखना रहेगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं यहां से सोल्यूशन। fx कितना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। तो f डैश x फाइंड करेंगे। एक्स क्यूब का f डैश x फाइंड करें, मतलब इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 और इसका 0। इस तरीके से f डैश x आपको मिल गया 3x स्क्वायर प्लस 1। तब आप फाइंड करेंगे f इनवर्स डैश, तो ये हो जाएगा 1/f डैश x। तो f डैश x का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर प्लस 1। ये तो आपको आ गया f इनवर्स डैश। अब आपको फाइंड करना है f इनवर्स डैश 0, मतलब x के प्लेस पे 0 रखने, तो 0 रख दिया x के प्लेस पे, 1/, ये 0 हो जाएगा और आंसर कितना आएगा 1। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1। अब आगे आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, पर इजी है। 2 क्वेश्चन है, एक मैं बताता हूँ, एक आपको होमवर्क रहेगा। जैसे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2।
सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो जैसे एक मैं प्रूफ करूंगा, दूसरा आप उसी तरीके से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग डेरिवेटिव 2, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट। तो फर्स्ट वाला क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। डेरिवेटिव का यूज करके प्रूफ करना। तो यहाँ पे प्रूफ के लिए चलते हैं। ये जो लेफ्ट साइड है ना, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ये एफ एक्स हो गया, तो हम फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 - 1 आएगा। डिनोमिनेटर सेम तो 1 - 1, 0/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया कितना, 0। अगर एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, अब यहां जरा ध्यान से समझना, एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 आने का मीनिंग है कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट है। एफ डैश इज इक्वल टू 0, सो एफ एक्स इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव 0 आता है। तो अगर एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स क्या है, कांस्टेंट। और एफ एक्स अगर कांस्टेंट है तो इसको सी मान सकते हैं। सी मीन्स कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो हम फाइंड करेंगे अगर एफ 0, अगर मैं एक्स के प्लेस पे 0 रख दूं, या कोई भी वैल्यू आप एक्स के प्लेस पे रख दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इसमें एक्स है नहीं, तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक्स की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, पर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एफ 0 इक्वल टू सी लिख सकेंगे। ओके, फिर एफ 0 इक्वल टू सी लिख दिया। अब यहां से देखिए कि जब आपने एफ 0 इक्वल टू सी लिखा, तो यहां से एफ 0 का वैल्यू इक्वेशन में पुट करिए। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। तो इक्वेशन में देखिए एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अगर आप एफ 0 करेंगे तो tan इनवर्स 0 प्लस कॉट इनवर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ एफ 0 की जगह लिखेंगे tan इनवर्स 0 प्लस कॉट इनवर्स 0। फिर से देख लीजिए, एफ एक्स क्वेश्चन दिया हुआ, अगर आप यहाँ एफ 0 करते हो तो यहाँ tan इनवर्स 0 प्लस कॉट इनवर्स 0 होगा। तो वहीं पे हमने एफ 0 के प्लेस पे रख दिया tan इनवर्स 0 प्लस कॉट इनवर्स 0 इक्वल टू सी। यहाँ लिख दिया फ्रॉम 1। अब tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, और कॉट इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2, बराबर ना। tan 0 का वैल्यू 0, tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, और कॉट इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री, पाई बाई 2। इनवर्स का क्लियर रहो। इफ कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, सो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे ही अगर आपका कॉट पाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो कॉट उधर ले जाइए, तो पाई बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स 0। तो कॉट इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2। तो कॉट इनवर्स 0 हो गया पाई बाई 2 इक्वल टू सी। तो 0 प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू सी, इसका मतलब सी इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2, हमने एफ एक्स इक्वल टू सी को इक्वेशन 2 माना, तो सी इक्वल टू पाई बाई 2 आया, और यहाँ सी आपने किसको माना था, एफ एक्स को सी माना था। तो इसका मतलब सी के प्लेस पे एफ एक्स लिख सकते हैं। सो एफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 फ्रॉम 2
देख लीजिए, इक्वेशन 2 माना इसको एफ एक्स इक्वल टू सी को, तो यहाँ से c के प्लेस पे एफ एक्स रख सकते हैं, तो c के प्लेस पे एफ एक्स रख दिया, एफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। फिर इक्वेशन 1 का यूज करिए, एफ एक्स के प्लेस पे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एफ एक्स के प्लेस पे लिख दिया टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1। इसी तरीके से आप सेकेंड वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड आपका है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2।